गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे? ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू? जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहां? हमने क्या गलती करी? जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहाँ से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखो तो कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर, वह खड़ी, लेना एक ना देने दे, धक्के खा के आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं, पर ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल कर इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए।
परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहाँ रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे वो सभी आसक्त हो गए, और असंख्यों। फिर उस ज्योत निरंजन ने परमात्मा फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन माँ को उस पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे। ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ऊपर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तो मैं दूं नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा युगकाल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहाँ ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, आप देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योत निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए, और हमसे पूछा कि भी बोलो कौन कौन इस ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन आप तो कह रहे थे, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता।
तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए, असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दी, और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख 5-5 लाख कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी रूप नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी, और उससे कहा बेटा, परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं, और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। तू जितने जीव कहे वो ज्योत निरंजन कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो, और आप जाइए उस ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आइए, और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योत निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी सब वचन वो आज्ञा सुना दी, और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी, और इसको वचन दे रखा है जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ की प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ, इसके आव भाव बिगड़ गए, लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योत निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है, और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ही जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से, उन्हीं की आत्मा हो तुम, तो मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूँ। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है, तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया बदतमीजी करता हुआ, और कहा कि यहाँ और तू और मैं हैं और यहाँ कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया
और ज्यों ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई, और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने में कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा। और वहां से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी, और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, यह सारे सुख उपलब्ध थे, और इस दुष्ट के साथ ये आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल अनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहाँ परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहां ज्योत निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुंच गया, उस स्थान पर जहां वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया और कहा कि ज्योत निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया, और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण दी। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योत निरंजन का पेट चाक करके वचन से वह लड़की बाहर निकाल दी, पेट पर चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1 लाख मानव शरीरधारी तू नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति डेली करा करेगा, और चले जाइए यहाँ से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर, ऐसे उस पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के, हमने गलती की, हम उसे अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन कर सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं, और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 2.25 मील होते हैं, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो, अर्थात 1 कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर, 48 शंख हम यहाँ ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योत निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई, लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योत निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि आज से 600 वर्ष पहले लोकोक्तियों के माध्यम से भी सुनाई थी और धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध की थी। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है। आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा कबीर सागर, इसके कौन है? ये संशोधक कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई का। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, ये खंड है। इसका अध्याय है ज्ञान बोध और इसके 21 पृष्ठ पे यहां परमात्मा की द्वारा बताई सृष्टि रचना है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से करना है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, पूरा विश्व ही विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, तिरदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि ये राम है, आदि राम कोई बिरला जाने, राजा राम सबको ये जग जाने, तुम सोता को भेद बखाने। ज्ञानी सुने, जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ सृष्टि रचना की, कहते हैं अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिरदेवन की उत्पत्ति भाई, इससे संबंधित है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई माया, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी, टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब इस काल को यहाँ इसने धर्मराय भी कहलाता है। इसने कहा था मैं धर्म का राज करूँगा, सत्य का राज करूँगा, और जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। इसलिए यहाँ इसको कहा है धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से बग कर लेना, धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, धर्मराय 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए, पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना, 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे,
अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐस फिर कहते तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर के इन अनमोल वचनों को, इस सत्य ज्ञान को हमारे नकली धर्मगुरुओं ने ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसका ये मालूम नहीं वो हिंदू है या मुसलमान है, और ये हमारे हिंदू देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके विषय में ऊट पटांग बकवास करता है, इसकी बातों को कोई ना सुनना। तो उस समय इन नकलियों की दाल गलगी। हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और हमारे धर्मगुरु एक संस्कृत भाषा जाने थे, और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। इन मंदबुद्धियां के कुछ समझ मत आई नहीं, अपनी लोक वेद दंत कथा सुनाते रहे और नाम इन सदग्रंथों का लेते रहे कि हम इन सदग्रंथों से ही आपको ये तत्व ज्ञान, सब ज्ञान सुना रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही हैं, सबको सर्वेश्वर यही है। और फिर कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर, कोई श्री राम जी को सर्वेश्वर, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई भगवान शंकर को, कोई देवी को, कोई सिर पैर नहीं था हमारा। अब उस समय तो हमें ये बात जच गई उन नकली गुरुओं की कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ तो नहीं जान सकते, और जो कुछ भी ये कह रहे हैं हमारे देवताओं के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, ये सारी झूठ है। और जिससे उनकी दाल गली रही, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं था सदग्रंथों में लिखा क्या है। अपने आत्माओं, यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ये ज्ञान नहीं लिपिबद्ध करवा के जाते तो आज हम भगवान नहीं पहचान सकते थे। अब देखो, जिसको अशिक्षित कहें, संस्कृत भाषा जानता नहीं, यदि परमात्मा किसी अन्य वर्ण में आ जाते, ब्राह्मण वर्ण में संस्कृत पढ़ लेते, तो आज एक और डिफिकल्टी पैदा हो जाती कि भाई ब्राह्मण था, इसका समझ में आ गए होंगे सदग्रंथ, और अनुमान्य नहीं, और लोग और ब्राह्मणों को समझ में नहीं आई, तो इसलिए इसने सदग्रंथों की जानकारी थी। तो परमात्मा तो अशिक्षित थे इन्हीं के शब्दों में, लेकिन वो अशिक्षित नहीं, वो विद्वान थे। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। एक कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहते हैं, लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा वो तत्वदर्शी संत बताओगा। तो पुण्यात्माओं, ये संस्कृत भाषा ने जान कर महर्षि पाक रहे थे, विद्वान पक गए थे, और कख पता नहीं था कि एक भाषा से विद्वान होते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर अध्यात्म ज्ञान से विद्वान होते हैं, भाषा कोई भी हो। तो अब थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों में लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा और ये काल है। अरे नकलिया ने कख नहीं पता, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को, सारी उल्टी साधना, उल्टा ज्ञान ठोक दिया समाज में। आज इस दास के लिए इतनी डिफिकल्टी पैदा हो रही है इस बिगड़े हुए सांग को रीसेट करने के लिए, क्योंकि शिष्य जो हैं किसी भी मजहब धर्म या किसी संत के, जो ये ज्ञान सुनते हैं
उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रमाण देखकर वो जाते हैं तो कुछ उनको ये विश्वास होता है तो कहाँ जाते हैं, अपने गुरु जी से पूछते हैं। तो हमारे वो गुरु जी पहले उनसे भी नकली, वो कहेगा नहीं झूठ बोलता है, वो ऐसा है। फिर उसको चिंता बन जाती है उस आचार्य को, गुरु को, कि कहीं तुम्हारे चेलों को सच्चाई का पता लग गया। क्योंकि सच्चाई तो पुस्तक में रेफरेंस दे रखे हैं, सारे सीडी भर रखी हैं, वो भी जान लेते हैं कि बात तो सारी सच्ची है, पर चेले ना भाग जाए। अब उनको ये चिंता बनी हुई है, लेकिन अब समय आ लिया है, ये तो चिंता बनो चाहे ना बनो, ये चेले तो सारे यहीं आने हैं एक दिन, थोड़ा समय बेशक लग जाए। तो अब आपको परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित किया और सदग्रंथ अनुवादित उन्हीं से करवा रखे, यह भी कमाल की बात। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद कंठस्थ याद कर रखे, गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे, और इन्हें कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखे थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, तो दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्म गुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं, अब समझने में देर नहीं लगेगी। हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये शिव पुराण है, संक्षिप्त मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और कौन है इसके अनुवादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक यहां से। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे पहले उत्पन्न माने जाते हैं, बड़े पुत्र, और इन्हीं को वेदों और सभी ज्ञान का एक कर्ता धर्ता मान रखा था इन्होंने। इसलिए नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिएगा, ये है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे नीचे तक, और ये 5वां अध्याय है रुद्र संहिता का, यह एंड हो गया। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 6ठे अध्याय से शुरू होते हैं 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि नारद से कहा, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों की के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय उसने सृष्टि रचना के बारे में जानना चाहा था, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आ गए, 100 पे, रुद्र संहिता शिव पुराण के। जिस परब्रह्म के विषय में, ये ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि जिस परब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं वो बताता हूं, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी। ये देखो, ज्ञान और जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी साकार में आए। तो कौन बन गए? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, ये दुर्गा, और नित्य और मूल कारण भी कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली उनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अपने आत्माओं, कमाल की बात है। देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था मुझे नहीं मालूम मैं कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है। और फिर 1000 फिर तो आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बीरा और बताओ वो परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फलान जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी और ये काफी प्रभावित हुआ था और परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर। और तीसरी बार फिर शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब की से मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव पर सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहाँ से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में आ। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहाँ सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहां ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है।
अब देखिएगा, ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा रही, वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अभी आपने दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया? ऐसे हुआ जब वो खुद का मन्ना अपनी सृष्टि, अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की, तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तुमबड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो, ये आपको पर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। प्रकट स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उसे पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का, शिव पुराण में वे अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, सर्वे देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट करे है, लेकिन सच्चाई देखो,
102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा अब इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। ये प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने कहा, अगर तो अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा, आज आप पर मेर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्मगुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय। और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के सुंदर बहुत अच्छे कर्म पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहां आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्वत वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहां पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी, कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है। जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी, ज्योतिरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे, हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़ बड़ रोते थे, पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है, संतां से कोई मिलने नहीं देता था। जो मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने, उनसे मिलके फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में
बात करनी है संतां से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है संतां ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए। फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चला गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे। हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जे कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको क्या भी इतने अंकल जी बीमार हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे व्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा जे तो सच्चा है तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे न कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी ख़राब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया। फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला भी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई। देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे। वहाँ पे देखा भी वो बोलते थे बाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे। तो इसने तो मुझे ठार दिया। तो उससे मुझे थोड़ा सा यकीन होया भी हाँ ये परमात्मा सही है। बहुत बाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम। तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक भगत जी ठीक हुए तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे। बहुत नाजुक हालत थी और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनगौरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी है तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को। पर थोड़ा जब मैंने वहाँ पे देखा, एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोट के 10,000 रुपये पड़े।
तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा, उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही ये प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं, 200 रुपया 100 के नोट। फिर 500 के नोट कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते। हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें कहीं ना कहीं मेरी ज़्यादा ही ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी। मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी चौकड़ी बजी हुई। तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? वो नेम तो ऐसे कुछ नहीं है सर, भी हमें तो कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज लेना, दाज देना, ये गुरुजी बताते मना करते हैं। ते और किसी के गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना कोई किसी की पूजा नहीं करनी। जो करनी है तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। ते हो और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं करते भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? पूजा छुड़वाते नहीं हैं जी, वो तो उनकी पूजा हम जो उनका ऋण यहाँ बैठ के खाते हैं, उनका ऋण दिलाते हैं, उनकी साधना कराते हैं। और हमें ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी कैसे किसी का ऋण दिया जाता है, कौन परमात्मा है, कैसे वो मिलता है, वो किस रूप में रहता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी बहन भाइयों को, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो मेरे बहन भाई थे, मैं उनके साथ सेवा करती थी। मेरे बहन भाई मैंने जोड़े हुए थे। मैं सभी से ये बेनती करती हूँ भी परम संत सतगुरु एक वो पूर्ण परमात्मा हैं, जगत में आए हुए हैं। आप सभी लोग आके उनकी शरण में आओ, आप उनसे नाम दीक्षा लो, अपने जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।